क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से कुछ खाली सा लगता है? आज मैं उसी खालीपन की असली वजह पर बात करने आया हूँ, हमारी छुपी हुई भावनाएं। नमस्कार साथियों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूँ जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वह है हमारी भावनात्मक ऊर्जा, यानी इमोशनल एनर्जी। हम सबके जीवन में खुशियां हैं, तनाव हैं, संघर्ष हैं, और कई बार ऐसे अनुभव भी होते हैं जिन्हें हम संभाल नहीं पाते। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उन भावनाओं को महसूस करने के बजाय उन्हें दबा देते हैं। जब हम अपने दर्द, डर, गुस्से या किसी भी कठिन भावना को अनदेखा करते हैं, तो वह गायब नहीं होती, बल्कि हमारी एनर्जी फील्ड में जमा होती रहती है। यही जमा हुई भावनाएं हमें अंदर से खालीपन, थकान, बेचैनी और इमोशनल नंबनेस यानी भावनात्मक शून्यता की ओर ले जाती हैं। हमारी जिंदगी में दो तरह की स्थितियां बनती हैं। पहली, जहां लोग अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, समझते हैं और उन्हें व्यक्त करते हैं। ऐसे लोग इमोशनली अवेयर होते हैं, वे खुद को बेहतर समझते हैं और जीवन को संतुलित तरीके से जीते हैं। दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जो अपने अंदर के दर्द को महसूस ही नहीं करना चाहते। वे मुस्कुराते हैं, हर काम करते हैं, लेकिन अंदर एक भारीपन लेकर चलते हैं। यही भावनात्मक शून्यता की स्थिति है, जहां हम महसूस करना ही भूल जाते हैं। ट्रॉमा, चाहे वह बचपन का हो, रिश्तों का हो या जीवन के किसी कठिन मोड़ से जुड़ा हो, हमारी ऊर्जा में स्टोर हो जाता है। यदि हम उसे ठीक से प्रोसेस नहीं करते, तो वह हमारी सेहत, हमारे व्यवहार और हमारे निर्णयों पर गहरा असर डालता है। कई बार हम खुद नहीं समझ पाते कि हम उदास क्यों हैं, तनाव में क्यों हैं, और हमें प्रेरणा क्यों नहीं मिलती। इसका कारण वही दबी हुई भावनाएं होती हैं। हमारा शरीर और मन दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब भावनाएं दबकर रह जाती हैं, तो उसका असर शरीर तक पहुंचता है, जैसे नींद की समस्या, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन या लगातार थकान। ये संकेत हैं कि हमारी ऊर्जा में कुछ अटका हुआ है। तो समाधान क्या है? भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और स्वीकार करना ही हीलिंग की शुरुआत है। जब हम अपने दुख को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, अपने डर को पहचानते हैं और अपने गुस्से को समझते हैं, तभी हम उनके बोझ से मुक्त हो पाते हैं। इसके लिए हमें खुद से ईमानदार होना पड़ेगा। कभी कभी सिर्फ बात करने से, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करने से, जर्नलिंग, मेडिटेशन या प्रोफेशनल हेल्प लेने से भी ऊर्जा में जमा भावनाएं रिलीज होती हैं। यह कमजोरी नहीं, बल्कि एक परिपक्व, जागरूक और संतुलित जीवन की नींव है। हम सब अपनी बाहरी दुनिया, पढ़ाई, लक्ष्य, परिवार, दोस्त, सब पर ध्यान देते हैं। लेकिन हमारी अंदर की दुनिया, यानी हमारी भावनाएं और मानसिक अवस्था सबसे ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि अगर भीतर की ऊर्जा साफ, हल्की और संतुलित है, तो बाहर का जीवन भी आसान, शांत और सफल बनता है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, उन्हें समझें, महसूस करें और सम्मान दें। यही असली सेल्फ केयर है। और यही जीवन में क्लैरिटी, खुशी और इमोशनल स्ट्रेंथ लाती है। अपनी भावनाओं से मत भागिए, उन्हें अपनाइए, क्योंकि जिस दिन दिल अपने दर्द को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन जिंदगी अपनी असली ताकत दिखाने लगती है। तो यहाँ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो लाता रहूं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।